वेलकम टू आवर चैनल। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है ना। और मैंने जैसे बोला था कि ये वीडियो है ना इंडिया के हर गांव तक पहुंचा दो जहां पे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें डियर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ताकि वो भी है ना थोड़ा इस चैनल के है ना थ्रू है ना बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ, ठीक है। बहुत सारी यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे सकते हैं, फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, और कोविड टाइम में बहुत लोगों को परेशानी हुई होगी, ठीक है ना। तो कोविड टाइम में भी तो अब भी सब गांव में भी बैठे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज ये है कि आप सबको अपने गांव तक ये वीडियो फैला दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल का नाम क्या है, सम्मान सर। क्या है? सम्मान सर, SAMMANNSIR। देखो यार, एडीएम्स 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ये 3rd पार्ट है, ठीक है। और आज 3rd पार्ट है, तो जितना करा रहा हूँ नोट्स बनाना, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बहुत पंगा होने वाला, ठीक है। तो चलो पहला वर्ड आज का लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्या पहला वर्ड क्या है देखते हैं ना। एट वंस है ना, विट्स WITS है ना, एंड है ना। बहुत अच्छा वर्ड आया है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। समझ में न आना, या क्या बोलते हैं, चकरा जाना, ठीक है। तो अगर हमें इस एक तरह से बोला जाए तो टोटली कंफ्यूज्ड, और क्या है, प्रीप्लेक्स्ड या परप्लेक्स्ड कह दो, है ना। ये इसका मतलब होता है पजल्ड होना एक तरह से, ठीक है। तो देखो इसको याद कैसे करोगे, सबसे पहले इसको कैसे हम पढ़ते हैं, एट वंस विट्स एंड, है ना। देखो नॉर्मल सी बात है, सेंस की पहले थोड़ी सी बात करते हैं ना। देखो विट्स एंड की बात हो रही है, यानी कुछ चीज़ नेगेटिव बातें हो रही है ना। एंड है यानी वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, और विट्स एंड है तो एकदम नेगेटिव बातें होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है समझ में नहीं आना, चकरा जाना। तो नॉर्मल सी बात है, क्या होता है कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, क्या होती है चीज़ें, कभी कभी क्या है, आप किसी महिला को देखो, महिला को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो ना, बहुत ज़्यादा आपको पजल्ड करती है ना, बहुत ज़्यादा पजल्ड करती है। आपके साथ भी रहती है, कहीं और भी रहती है, 2-3 रहती है ना। पहले वाला भी होता है, दूसरा वाला भी होता है, तीसरा वाला भी होता है, और आपका वो क्या होता है, पहला होता है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा पजल्ड होते हैं, और बहुत बाबू शोना करके बोलते हैं बेबी मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। तो आप क्या हो, यानी पजल्ड रहते हो, आपको समझ में कभी नहीं आती है। तो आप क्या बोलते हो, वो लड़की क्या है, हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है। वो लड़की बहुत याद आती है लेकिन समझ में नहीं आती है। तो वो लड़की समझ में नहीं आती है यानी क्या होती है, एट वंस विट्स एंड है। क्या है वो लड़की, क्या है, एट वंस विट्स एंड है, यानी क्या है, टोटली कंफ्यूज्ड है या परप्लेक्स्ड है, यानी परप्लेक्स्ड है यानी पजल्ड है। समझ में आ गया, आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बार बार SSC पूछती है, लिख लेना, ठीक है। दूसरे वर्ड पे आते हैं भैया। दूसरा वर्ड क्या है, तो गर्लफ्रेंड कभी समझ में नहीं आती ना, वाइफ तो समझ में नहीं आती, गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है ना। जिस पे आपका सर्टिफिकेशन है वो समझ में नहीं आती, तो फिर सर बोलते हैं कि बहुत सारे बोलते हैं, लड़कियां ये बोलती हैं कि सर आप बहुत नाइंसाफ़ी करते हो, लड़कों के लिए भी कुछ बोल दिया करो। बोले बोलेंगे यार, लड़के तो ऐसे भी नालायक होते हैं, आपको तो पता ही है, तो उनके बारे में क्या ही बोले। देखो क्या है, विथ, क्या है, विथ वन, देखना, विथ वन एकॉर्ड, ACCORD है ना। इसका मतलब होता है पूर्ण, है ना, पूर्ण समझौते के साथ, समझौते के साथ, यानी समझौता खुशी से कर लो ना। बोलने का मतलब, मान लो किसी महिला की शादी हो जाती है ना, ऑल इन एग्रीमेंट, है ना, ऑल इन एग्रीमेंट। बहुत मेहनत से कंटेंट जा रहे हैं भैया, तो शेयर सब्सक्राइब कर देना। यानी बोलने का मतलब क्या है, विथ वन एकॉर्ड है, यानी पूर्ण समझौते के साथ। आपने क्या है, किसी के साथ समझौता किया है, या किसी लड़की ने बोल दिया है। देखो सत्तू भैया को आप जानते हो, शादी में जरूर आना, उसने क्या है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समझौता किया था,
यानी अपने मन मन में ही समझौता कर लिया था, एक एग्रीमेंट कर लिया था पूरी तरह से कि वो आईएएस बनेगा और ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम वो दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, विथ वन एकॉर्ड है, यानी पूरा समझौते के साथ है। सत्तू भैया क्या है, पूरा समझौते के साथ है। भाई लौंडे बहुत सख्त होते हैं, ठीक है, दिल टूटता है ना तो पूरा समझौता कर लेते हैं अपने से कि हमें बनना है तो या तो आईएएस या तो इनकम टैक्स, और उसी के घर पे जाके रेड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, एक्ट विथ वन एकॉर्ड, यानी क्या है, पूर्ण समझौते के साथ, ठीक है। तो सत्तू भैया से ये याद कर लेना यार, पूरा समझौते के साथ, है ना। जो लड़की छोड़ के जाएगी उसके घर में आप क्या करोगे, छापा मार दोगे, ठीक है। हाँ जी, छोड़ना मत, ठीक है। थर्ड जो वर्ड है, ठीक है, तीसरा जो वर्ड जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, देखो ये आपको कभी कभी परेशान करता है, विच, WITCH, विच और हंट, सॉरी, विच और हंट है ना। यानी इसका मतलब होता है संदिग्ध व्यक्तियों की खोज, व्यक्तियों की खोज। ये काम पुलिस बहुत करती है ना। पुलिस क्या करती है, पुलिस से याद कर लेना, पुलिस क्या करती है, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ती है ना। तो विच हंट करती है, यानी क्या, अ डेस्परेट सर्च, है ना, अ डेस्परेट सर्च। हैंडराइटिंग नहीं समझ में आया तो पता नहीं डियर, क्या है, अ डेस्परेट सर्च फॉर क्या, persecution of those who क्या, whose views और क्या and actions क्या are regarded as evil, है ना। यानी एक तरह से ऐसा इंसान की खोज करती है, ऐसे संदिग्ध व्यक्ति होते हैं जो विच हंट होते हैं, जिसको क्या करती है, पुलिस करती है। पुलिस क्या करती है, विच हंट करती है ना, विच हंट करती है, यानी संदिग्ध व्यक्तियों की खोज करती है। बस ये याद कर लीजिएगा, विच हंट से पुलिस क्या करती है, विच हंट करती है, यानी संदिग्ध व्यक्तियों को ढूंढती है। ऐसे याद कर लेना भैया, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है, चलिए देखते हैं। फोर्थ वर्ड जो आएगा आपके पास, फोर्थ जो वर्ड आएगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं भाई। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो फोर्थ जो वर्ड आता है, देखो ये वर्ड आपने देखा होगा, विन लॉरेंस, है ना, विन लॉरेंस, यानी यश प्राप्त करना। क्या करना, यश प्राप्त करना। अब देखो यश प्राप्त करना है तो क्या है, विन फेम और ऑनर, है ना, यानी नाम कमाना, है ना। जैसे आप क्या है, SSC निकाल लोगे तो विन लॉरेंस हो जाओगे, यानी आप क्या है, आप क्या है, यश प्राप्त करोगे, है ना। एक IT इंस्पेक्टर बन जाओगे या IT ऑफिसर बनोगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, तो आप क्या है, विन लॉरेंस, यानी आप यश प्राप्त करोगे। यानी क्या है, विन फेम और ऑनर। नॉर्मल सी बात है, आपको फेम होगा, ऑनर होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। या नॉर्मल सी बात है, एक विन ऐसे भी प्राप्त कर सकते हो, जैसे आप, है ना, गर्लफ्रेंड को लेके भाग जाओगे तो उसमें भी यश प्राप्त करोगे, लेकिन नेगेटिव यश प्राप्त करोगे, याद रखना ना। गर्लफ्रेंड को लेके भाग जाओगे, अपने खुद अनएम्प्लॉयड हो, वो भी अनएम्प्लॉयड हो, तो भैया देखो, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन प्यार आपको खाना नहीं खिलाता ना, याद रखिएगा ना। हाँ, तो पेट पालने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो ले के मत भागना, विन लॉरेंस है, यानी यश प्राप्त करना। यश ऐसे प्राप्त करना कि कुछ अच्छी जगह नौकरी ले लो, उसके बाद शादी ब्याह कर लेना, ठीक है, समझ में आया। तो ये फोर्थ वर्ड था। और लास्ट जो वर्ड है, विच हंट भी याद हो गया होगा, पुलिस से, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड हमने कराया था, विथ वन एकॉर्ड, यानी समझौता खुशी से कर लो, यानी आपने समझौता कर लिया है कि आप जब भी बनोगे पूरा समझौता कर लिया, ठीक है। एट वंस एंड है, यानी क्या है, कोई जो आपको लड़की है वो समझ में नहीं आती है, वो लड़की पागल है, लाइक दैट, है ना, ठीक है। विन बाय विश कर, ये नया है ना, ये वाला वर्ड हमें इम्पॉर्टेंट लगा, और जो हमें पसंद आता है ना वो हम लिखवा देते हैं, ठीक है।
इसका मतलब होता है थोड़े अंतर से जीतना, थोड़े अंतर से जीतना। तो जो हमें वर्ड पसंद आता है ना भाई, उसको अपन करवा देते हैं जी। हाँ, यानी क्या है, विन बाय स्लाइट डिफरेंस, है ना, स्लाइट मार्जिन, स्लाइट मार्जिन, है ना, विन बाय। अब देखो नॉर्मल सी बात है, यानी थोड़े अंतर से जीतोगे, यानी क्या है, आप एसएससी का जब एग्ज़ाम देते हो, जो सीजीएल एसएससी में बहुत सारे पेपर आए थे, मान लो सीजीएल का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, प्री दिया, मेंस दिया, डिस्क्रिप्टिव दिया, कट ऑफ आ गई आपकी, ठीक है ना, फाइनल मिला के आप, यानी प्री और मेंस की कट ऑफ आई अभी, और उसके बाद क्या आएगी, आपकी रिटर्न की कट ऑफ आती है। तो आप थोड़े अंतर से क्या हो जाते हो, जीत जाते हो, यानी एकदम थोड़े अंतर से। अगर 2-3 मार्क्स कम रहते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, विन बाय विस्कर है, यानी एकदम थोड़े से अंतर से जीतना। तो डियर ये है 5 वर्ड आज के, ठीक है, और मैंने वर्ड ऑफ द डे भी आपको शॉर्ट्स में दे रखा है, ठीक है, डेली वर्ड ऑफ द डे जा रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है, और आपको फॉलो करना है किसको, सम्मान सर को, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। होपफुली सारे इडियम्स आपको याद होते जाएंगे। आप नोट्स बनाइए, है ना, और जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई मतलब नहीं होगा। और जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे याद करते जाना। देखो फालतू के वर्ड्स इसलिए बोलता हूँ, देखो कोई भी गर्ल या कोई भी बॉय से कोई ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है, लेकिन एक्चुअली क्या ऐसे वर्ड्स इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको, है ना, इससे मोहब्बत हो जाए, है ना। और मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि अगर मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज से प्यार नहीं करवा दिया ना, मोहब्बत करवा दूंगा इंग्लिश लैंग्वेज से, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी जो पुराने लोग हैं उनको पता है। तो आपको क्या है, ये वीडियो शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और हर ऐसी जगह पहुंचा देना, गांव-गांव पहुंचा दो, है ना, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ना वो कर ले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सम्मान सर को क्या है, फॉलो, ये सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। मेहनत करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलो बाय।